नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सर्दी बढ़ चुकी है तो अपना ख्याल जरूर रखिएगा। आज 2026 का एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं दोस्तों, एक खुशखबरी लेके आया हूं। मैं जब 2006 से पहले के रिटायरीज की बात करता हूं तो कई सारे मुझे कमेंट करते हैं कि लगता है ये भी 2006 से पहले का ही रिटायरी है, इसीलिए 2006 से पहले वालों के बारे में ज्यादा बात करता है। लेकिन मैं 2006 से पहले के रिटायरीज के बारे में ज्यादा बात इसलिए करता हूं क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो घाटा उनके पेंशन में ही ज्यादा है। इसीलिए आज का इस वीडियो में 2006 से पहले के रिटायरी के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं दोस्तों। एसीपी लागू किया गया है और पेंशनर के खाते में 1,93,164 रुपए क्रेडिट भी हो चुके हैं। जी हां, यह जनवरी 2026 की बात है और बड़ी खुशखबरी है 2026 की। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वां पे कमीशन को लेकर के एक लेटर सामने आया है जिसमें 8वां पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से लागू करने को लेकर बात कही गई है। साथ ही साथ काम जल्द से जल्द शुरू करने को लेकर के बात कही गई है और साथ ही साथ दोस्तों, ऑफिस की स्थापना और पुराने पेंशनर्स का खास ख्याल रखने की भी बात की गई है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आज के वीडियो में ओआरओपी के बारे में एक और बड़ी जानकारी दूंगा कि अभी भी बैंक्स और स्पर्श ये मान रहे हैं कि ओआरओपी का भुगतान अभी भी बचा हुआ है। जी हां, इसी तरीके से जब एक पेंशनर ने अपना पूरा डिटेल चेक किया तो उनको अब ओआरओपी के जरिए ओआरओपी का एरियर मिलने जा रहा है 1,30,866 रुपए। जी हां दोस्तों, एक तरफ से देखा जाए तो विडंबना है, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो चलिए खुशखबरी है पेंशनर के लिए, उनके खाते में ये पैसा आने वाला है। तो चलिए इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं 3 विषयों को लेकर आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि सामने के ये जो आंकड़े हैं ये बोलते हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देख रहे हैं। तो उनके लिए खास करके मेरा आग्रह है कि फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आपको वीडियोस देखने में कोई दिक्कत ना आए। और साथ ही साथ जानकारियां दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी जरूर करें अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी जरूर चेक करें, अभी भी बैंक, सीपीपीसी, स्पर्श ये कबूल कर रहे हैं कि पेंशनर्स को नहीं दिया ओआरओपी का एरियर। अब भुगतान होने जा रहा है 1,30,866 रुपए। जी हां दोस्तों, है तो विडंबना एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखें तो कहीं ना कहीं जागरूकता का यह नतीजा है कि अब ओआरओपी का एरियर पेंशनर को मिलने जा रहा है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स अभी भी छूटे हैं जिनको ओआरओपी का एरियर मिलना है, नहीं मिला है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। इसलिए जागरूक बने। चलिए जो डॉक्यूमेंट्स लेटर सामने आए उनको देखते हैं। दोस्तों, ये सामने जो आप पंजाब नेशनल बैंक का लेटर देख पा रहे हैं, 24 दिसंबर 2025 का लेटर है, जिस लेटर को स्पर्श को भेजा गया है। देखिए, वरिष्ठ लेखा अधिकारी स्पर्श अनुभाग को भेजा गया है और ये लेटर एक तरफ से देखा जाए तो ये एक बड़ी विडंबना है और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो ये आंखें खोलने वाला लेटर है दोस्तों। जी हां, बैंक्स की तरफ से अभी भी ये कबूलनामा भेजा गया है कि उन्होंने ओआरओपी का एरियर का भुगतान पेंशनर को नहीं किया है। बीच बीच में स्पर्श से भी ऐसी ही जानकारियां मिल रही हैं कि उन्होंने भी ओआरओपी का रिवीजन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं विडंबना है। चलिए, जो जागरूक हो रहे हैं उनको अभी ये पैसे अभी भी मिल रहे हैं। आप देखिए, विषयांतर्गत श्रीमान रैनाराम, खाता संख्या धारक पीपीओ संख्या, हमारे बैंक से रक्षा विभाग की मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे थे। उक्त पेंशन खाता माह सितंबर 2023 में स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है। अतः संलग्न ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट के अनुसार संबंधित को ओआरओपी का दिनांक 1 जुलाई 2019 से 31 अगस्त 2023 तक का एरियर 1,30,866 रुपए का भुगतान हमारे कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है। देखिए दोस्तों, दिसंबर 2025 की बात है। यह बताया गया है कि उन्होंने ओआरओपी का एरियर का भुगतान ही नहीं किया गया। और देखिए, अतः उक्त अनुसार एरियर का भुगतान की अनुशंसा की जाती है। यानी कि अब रिकमेंड कर दिया, अब नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेज दिया पंजाब नेशनल बैंक के सीपीपीसी ने कि इसका भुगतान कर दीजिए आप। तो कहीं ना कहीं बड़ी विडंबना है। आप देखिए, यहाँ पर बकायदा कैलकुलेशन शीट है उनका, ये उनका सर्विस एलिमेंट का कैलकुलेशन शीट है और उसके आगे देखिए उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट का भी कैलकुलेशन शीट है। ये देखिए, ये उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट का भी कैलकुलेशन शीट है। तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स बचे हुए हैं जिनको ओआरओपी का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। अब पेंशनर के खाते में ये पैसे कुछ दिनों में क्रेडिट हो जाएंगे।
तो आप भी अगर ओआरओपी का एरियर में आपको भी लगता है कि भुगतान नहीं हुआ है, कहीं छूटा हुआ है, तो कार्रवाई करना जरूरी है। सैनिक पाठशाला से जुड़े, मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आप चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, फिर आप मेरे साथ अपनी समस्या को, पेंशन से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है उसको साझा कर सकते हैं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी का लेटर जारी, मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? 8वें पे कमीशन को लेकर के एक लेटर जारी हुआ है, सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी से कुछ मांगे रखी गई हैं। और मुद्दे क्या क्या हैं? 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए पे कमीशन को, कोई देरी नहीं चलेगी, पे कमीशन को साफ साफ डेट डिक्लेयर किया जाए। अगली मांग है, काम काज जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और तीसरी मांग है, ऑफिस की स्थापना की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाए ताकि 8वां पे कमीशन तुरंत ही काम शुरू करे, और खास करके जो पुराने पेंशनर्स हैं, ओल्ड एज के पेंशनर्स हैं, उनको तकलीफ ना दी जाए, उनको परेशान 8वां पे कमीशन को देरी करके ना किया जाए। चलिए जो लेटर सामने आया है उसको देखते हैं। दोस्तों ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, भारत पेंशनर समाज द्वारा लिखा गया लेटर है, 29 दिसंबर 2025 का लेटर है, और कहीं ना कहीं ये एक सराहनीय कार्य है। ये लेटर जो है दोस्तों 8वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ है, और भारत पेंशनर समाज ने ये सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को भेजा है, और ये 8वां पे कमीशन में कुछ मांगे प्रस्तुत की गई हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 8वां पे कमीशन संगठित हो चुका है, लेकिन उसका कामकाज शुरू नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर कड़ी टिप्पणी करते हुए कुछ मांगे रखी गई हैं। देखिए, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उनको एड्रेस किया गया है, और उनको एड्रेस करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर स्पर्श किया गया है, और साथ ही साथ जो उम्र दराज वाले पेंशनर हैं, खास करके उनका भी जिक्र किया गया है। और खास जो कमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर 4 पॉइंट्स देख पा रहे हैं, जिसमें कहा गया है, द डिले एज्यूम्स पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस फॉर द फॉलोइंग रीजंस। किस वजह से डिले होते हैं उस तरीके की बात कही गई है। आगे मांग भी रखी गई है दोस्तों, साफ साफ मांगे रखी गई है। देखिए इसमें कहा गया है, 7 सेंट्रल पे कमीशन सीजेस टू हैव इफेक्ट ऑन 31 दिसंबर 2025 एंड रिवाइज्ड पे एंड पेंशन ड्यू फ्रॉम 1 जनवरी 2026। यानी कि 7वां पे कमीशन का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को सीज हो चुका है, खत्म हो चुका है, और 1 जनवरी 2026 से नया रिवाइज्ड पे लागू हो चुका है। Although the 8 Central Pay Commission an 18-month time frame to submit its recommendations, any delay in the commencement of work will inevitably result in deferment of implementation। यानी कि दोस्तों चूंकि 18 महीने का समय दे दिया गया है ऑलरेडी पे कमीशन को, अब इसके अलावा भी काम शुरू करने में अगर देरी की गई तो कहीं ना कहीं इसको लागू करने में और ज्यादा देरी होगी, इस बात को यहाँ रखा गया है। और साथ ही साथ कहा गया है, past experience demonstrated that delayed pay commission processes lead to avoidable arrears, administrative complications and prolonged uncertainty। यानी कि पीछे जितने भी एक्सपीरियंस मिले हैं पे कमीशन को लागू करने के, उसमें यही पता चला है कि जो डिले किया जाता है उस डिले की वजह से अननेसेसरीली एरियर बन जाता है। एरियर देने के लिए फिर सरकार आनाकानी करती है। इसी तरीके से फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं और अनसर्टेनिटी भी होती है। पेंशनर्स के बीच में, कर्मचारियों के बीच में एक असमंजस जैसी स्थिति हो जाती है, ये भी यहाँ कहा गया है। और चौथे पॉइंट में कहा गया, पेंशनर्स स्पेशली सीनियर सिटीजन्स हु डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम promotions or allowances suffer the most when pay commission timelines are stretched without justification। यानी कि बिना किसी कारण के जब पे कमीशन के समय सीमा को लंबा किया जाता है, जो तो खास करके जो सीनियर पेंशनर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको बगैर किसी कारण के जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरीके की बातें कही गई। और लास्ट में जो पॉइंट्स दोस्तों मांग की गई है, ये देखिए जो मांग की गई, वी देयरफॉर अर्नेस्टली रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार से, वित्त मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या रिक्वेस्ट किया गया है, अलॉट सुइटेबल ऑफिस अकोमोडेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द 8 सेंट्रल पे कमीशन फोरथ्विथ। जल्दी से जल्दी, तुरंत ही जो ऑफिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुविधाएं हैं, 8वां पे कमीशन को मुहैया कराया जाए। एंश्योर इमीडिएट कमेंसमेंट ऑफ इट्स फंक्शनिंग, यानी कि जल्दी से जल्दी इसका कामकाज शुरू करने का इंश्योर किया जाए। और तीसरा दोस्तों जो मांग है, डिक्लेयर अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट टाइमलाइन टू इनेबल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड पे एंड पेंशन फ्रॉम 1 जनवरी 2026 विदाउट एनी स्लिपेज, यानी कि बगैर किसी मिस्टेक के, बगैर किसी गलती के, जल्दी से जल्दी क्लियरली 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला ये पे कमीशन का टाइमलाइन को भी डिक्लेयर किया जाए।
ये मांग यहाँ रखी गई है। तो कहीं ना कहीं सराहनीय है दोस्तों, अगर इस तरीके से अभी समय समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा अगर प्रेशराइज किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस को, माननीय वित्त मंत्री जी के ऑफिस को, तब जाकर के सरकार काम करेगी। भारत पेंशनर समाज का ये सराहनीय कार्य है। बाकी भी संस्थाओं को अब सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए ताकि 8वां पे कमीशन के ऊपर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, गुड न्यूज खुशखबरी 2026 न्यू ईयर की पहली बड़ी खुशखबरी, प्री 2006 को एसीपी लागू है। स्पर्श ने जारी किया नया पीपीओ, एरियर भी मिला 1,93,164 रुपए 5 जनवरी 2026 को खाते में। जी हाँ, 1,93,164 रुपए का एरियर खाते में क्रेडिट हो गया है जनवरी 2026 में। देखिए ये मैसेज पहले तो स्पर्श द्वारा दिया गया मैसेज, स्पर्श द्वारा दिया गया मैसेज में 2 जनवरी का डेट था, लेकिन 2 जनवरी को नहीं आया और ये बैंक से क्रेडिट वाला मैसेज है। ये 5 जनवरी 2026 को पेंशनर के खाते में क्रेडिट हो गया है। चलिए उनके जो दस्तावेज हैं, पुराने पीपीओ नए पीपीओ जो जारी हुए हैं उनको पहले देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये स्पर्श का आप पीपीओ देखिए, ये एक ऑनरेरी हवलदार यानी कि नायक के रैंक का इनको पेंशन मिल रहा था। 22 साल लेंथ ऑफ सर्विस के ये नायक रैंक के पेंशनर थे जिनका नाम था नायक या ऑनरेरी हवलदार कामेश्वर ठाकुर। अब कामेश्वर ठाकुर जी का ये जो पीपीओ है ये थोड़ा सा पुराना है। ये देखिए इनका पे लेवल 04 है और पेंशन का अमाउंट अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 21,244 रुपए, जो कि OROP 2 का रेट का नायक का पेंशन। ये थोड़ा पुराना पीपीओ है 2024 का, 12 फरवरी 2024 का। ये 2006 से पहले के रिटायरी हैं जिनको एसीपी एमएससीपी नहीं मिला था और उनका ये पीपीओ तब जारी हुआ था जब OROP 2 लागू किया गया था और OROP 2 में उनको नायक का रेट का ये देखिए पेंशन फिक्स करके ये पीपीओ निकाला था। लेकिन इसके बाद सैनिक पाठशाला से जुड़े पेंशनर उनके बच्चों की मदद ली और अब जाकर के दूसरा पीपीओ निकला है। अब वो पीपीओ दिसंबर के महीने में निकला है 2025 का। चलिए पीपीओ देखते हैं। अब यहां देखिए ये नया पीपीओ है दोस्तों, ये देखिए कामेश्वर ठाकुर जी का ही पीपीओ है, ऑनरेरी हवलदार ही उनका रैंक लिखा हुआ है, 22 साल लेंथ ऑफ सर्विस है। अब देखिए उनका जो पे लेवल 04 था ये 05 हो चुका है। आप देखिए 05 हो चुका है और ना सिर्फ पे लेवल 05 हो गया, उनका पेंशन में भी रिवीजन हो गया। ये देखिए पूरा का पूरा पेंशन रिवाइज हो गया। पहले 21,244 था, अब 22,144 हुआ OROP 2 का रेट, और OROP 3 का रेट जो हवलदार का रेट है 24,763 यहां देख पा रहे हैं। जुलाई 2024 से 24,763 रुपए हवलदार का रेट का इनका ये पीपीओ जनरेट हो गया है। यानी कि 2006 से पहले के रिटायरी जिनको एसीपी था, लागू था, नहीं मिला था, तो उनको अब एसीपी मिल करके ये पीपीओ जनरेट हो चुका है। उनका पूरा पेंशन रिवाइज कर दिया गया है हवलदार के हिसाब से और उनका पीपीओ आप अगर यहां देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पहले नो एमएससीपी, अब हवलदार ग्रेड का लागू कर दिया गया। हालांकि ये एमएससीपी नहीं होगा, एसीपी होगा। 2006 से पहले के रिटायरीज के लिए एसीपी लागू है। और ये पीपीओ देखिए 29 दिसंबर 2025 का पीपीओ है और उनका हवलदार ग्रेड का पीपीओ जो है पेंशन लागू किया गया, एसीपी लागू किया गया और उनका पेंशन में कब से लेकर के कितना पेंशन बढ़ोतरी होगा वो पूरा यहाँ पर डिटेल्स के साथ ये पीपीओ जारी किया गया, जिसका एरियर का भुगतान भी पेंशनर को हो गया है 5 जनवरी 2026 को। अगर आप भी 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरी हैं, 10 साल सर्विस है लेकिन नायक के नीचे का पेंशन है, 20 साल सर्विस है लेकिन हवलदार के नीचे का पेंशन है, तो आपको भी एसीपी मिल सकता है। हालांकि एसीपी स्कीम 7 अगस्त 2003 से पहले के रिटायरीज के लिए लागू नहीं है, यह भी एक बड़ी विडंबना है। हालांकि मैंने अपने वीडियोस के जरिए कई बार यह पॉइंट उठाया है कि 2006 से पुराने जितने भी पुराने रिटायरी हैं, चाहे 1970 के हों, 80 के हों, 90 के हों, 2004 के हों, कभी के भी रिटायरी हों, उनके लिए भी एमएससीपी लागू किया जाना चाहिए और यह मुद्दा 8वें पे कमीशन में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। आप सहमति रखते हैं इस बात से तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यह अहम मुद्दा है। 2006 से पुराने पेंशनर्स के न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा है दोस्तों। अब इन पेंशनर को जो ये एरियर मिला, जो पूरी कार्रवाई हुई, उसको लेकर के एक छोटा वीडियो क्लिप उनके बच्चे ने भेजा है, उसको सुन लीजिए। नमस्कार, सैनिक पाठशाला। मेरे पिताजी 2005 में रिटायर आए थे हनी हवलदार के रैंक से। मेरे पिताजी को शुरू से ही नायक की पेंशन मिल रही थी। मैं सैनिक पाठशाला से 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी ने बोला कि मुझे पेंशन कम आ रही है, तब से मैं सर से बातें करता हूँ, व्हाट्सएप से पूछता था सवाल कैसे क्या होगा सर। सर ने राइट बना के भेजा
और आज जाकर मेरे पिताजी का ACP हवलदार लग चुका है और 1,93,000 का एरियल आया। मैं सैनिक पाठशाला का सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद सर। तो आप सबने देखा दोस्तों, पहले पेंशनर्स को एसीपी के बारे में जानकारी नहीं हुआ करती थी, लेकिन सैनिक पाठशाला के सोशल मीडिया में आ जाने के बाद बहुत सारे पेंशनर्स जागरूक हुए, उनको उनके अधिकार मिलने लगे। आए दिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। कुछ लोग तो मुझे बोलते हैं आपने सरकार को लगभग शायद 100 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा दिया होगा। ये चूना नहीं है, ये पेंशनर का हक है, ये उनका अधिकार है जो उनको नहीं मिल पाया था, जो सैनिक पाठशाला से जुड़ के निरंतर मिल रहा है। दोस्तों, तो आप भी सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहें। और अगर व्हाट्सएप में मेरे साथ आप अगर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप अपनी समस्या मेरे साथ साझा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स आज भी डिफेंस पेंशनर ऐसे हैं जिनको उनका सही हक, सही अधिकार नहीं मिल पाया है। तो उन सभी को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी को उनका अधिकार, उनका हक दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।